अगर आपने एलआईसी की कोई पॉलिसी ली हुई है और आप अपनी एलआईसी की पेमेंट अपने किसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप को यूज़ किए हुए और बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए हुए, तो बस आपको क्या करना है, मेरी इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि कैसे डायरेक्टली एलआईसी की साइट को विजिट करके आप अपनी एलआईसी की पेमेंट कर सकते हैं, वो भी अपने क्रेडिट कार्ड से बिना किसी चार्ज को पे किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल ज्ञानवीर संजीव शर्मा पर। चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन हिट करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब आपको क्या करना है, बस अपना जो भी ब्राउजर आप अपने मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप में यूज कर रहे हैं उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको सिंपली सर्च करना है गूगल पर एलआईसी ऑफ इंडिया। जैसे ही आप सर्च करते हैं एलआईसी ऑफ इंडिया, इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाएंगे। अभी जो सबसे पहला वाला लिंक आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, एलआईसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका पेज आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनमें से जो ये जो फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है पे प्रीमियम ऑनलाइन वाला, इस पर आपको बस क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं, इस प्रकार से एक छोटा सा मैसेज आएगा आपके सामने कि दिस इज एक्सटर्नल लिंक, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। तो दोस्तों, पेमेंट करने के लिए इसका एक अलग पेज ओपन होगा, तो उसको आपको ओके कर देना है। यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करते हैं, ओके करने के बाद में इस प्रकार का एलआईसी सर्विसेज का एक ऑफिशियल इंटरफेस, एक पेज आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं आप, क्विक पे, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। आपको कुछ डिटेल्स होती हैं वह डालनी होती है और पेमेंट आप कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं, कुछ ऑप्शंस आपके सामने ओपन होकर के आ जाएंगे। पहला ऑप्शन आ रहा है रिन्यूअल प्रीमियम या रिवाइवल का, एडवांस प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, लोन रिपेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, लोन इंटरेस्ट पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो इनमें से जो भी पेमेंट आपको करनी है वह आप इस पोर्टल पर कर सकते हैं। तो अभी हम रिन्यूअल प्रीमियम की पेमेंट करेंगे, तो जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है उसको हम चूज कर रहे हैं। चूज करने के बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, जैसे कि पॉलिसी नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या डली हुई है पॉलिसी बॉन्ड में, पॉलिसी के रिकॉर्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करनी है, अदरवाइज आपकी पेमेंट नहीं हो पाएगी। इसके बाद में यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है। और जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स डाल देते हैं, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये जो नीचे आई एग्री का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार से एक छोटा सा अलर्ट आपके सामने और आ जाएगा कि यहाँ पर आप दिखा रहा है कि आप जो एलआईसी का कस्टमर पोर्टल है उस पर रजिस्टर्ड नहीं है। कुछ और सर्विसेज को आप ले सकते हैं जब आप एलआईसी के कस्टमर ऐप से आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं एलआईसी के पोर्टल पर। तो कुछ सर्विसेज जो हैं वह और ओपन हो जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हमें यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायर्ड नहीं है। हमें क्या करना है, सिंपली ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक अलर्ट और आ जाता है कि आपका पैन एनईएफटी डिटेल्स आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर दिस पॉलिसी। तो ये भी आपको अभी कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करना है, कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिखा है कि एलआईसी की ब्रांच में जा करके या फिर ऑनलाइन भी आप अपना जो पैन कार्ड है या फिर नेफ्ट की जो डिटेल्स हैं वह रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर पे नाउ पर हमें क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जो पॉलिसी नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ आपने जो भी डिटेल डाली है उनके अगेंस्ट में जो डाटा है वह आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर पॉलिसी नंबर, पॉलिसी होल्डर का नाम भी लिखा आएगा, कब से कब तक का ड्यू है और कितना अमाउंट ड्यू है, तो वो सब आपके सामने आ रहा है। जीएसटी कितना लग रहा है, तो ये सब आपको देख लेना है। देखने के बाद में यहाँ पर
प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं कि अगर आपकी एक से ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं तो आप एक ही नाम पर अगर पॉलिसीज़ हैं तो आप यहाँ पर पॉलिसी नंबर डालेंगे, प्रीमियम डालेंगे विदाउट टैक्स वाला और ऐड टू लिस्ट पर क्लिक कर देंगे तो एक साथ ही आप अपनी कई सारी पॉलिसीज की पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपकी एक पॉलिसी है तो एक ही कर दीजिए, अगर आप मल्टीपल है तो मल्टीपल के यहाँ पर पॉलिसी में ऐड करते जाइए, उसके बाद में आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो यहाँ नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद में यहाँ प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपकी जो टोटल प्रीमियम अमाउंट है वो यहाँ पर शो करेगी। जैसे यहाँ पर एक पॉलिसी को सिलेक्ट किया है तो एक का प्रीमियम आ रहा है, मल्टीपल अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो मल्टीपल का भी टोटल यहाँ पर आ जाता है पे करने के लिए। अब बस आपको क्या करना है, चेक एंड पे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक एंड पे पर क्लिक करते हैं इस प्रकार से आपके पास पेमेंट गेटवेज के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, पेटीएम का जो गेटवे है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, बिलडेस्क का गेटवे है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर चेक एंड पे पर क्लिक कर दे रहे हैं, पेटीएम के गेटवे के थ्रू हम जा रहे हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। प्रीपेड डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें अभी जो पेमेंट है वह क्रेडिट कार्ड के थ्रू करनी है, तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है उसको हमें चूज कर लेना है। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हमें अपने क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल है, कार्ड नंबर है, वह डालना है। यहाँ पर एक्सपायरी और वैलिडिटी डाल दी है, इसके बाद में सीवीवी अपना डाल देना है और पे पर क्लिक कर देना है। जो भी अमाउंट आपको यहाँ पर दिख रहा है उस पर पे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास एक ओटीपी आएगा, जो भी रजिस्टर्ड नंबर है आपका, जो भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपका जुड़ा हुआ है नंबर, उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को मेंशन करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं अब आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी पेमेंट है वह सक्सेसफुली हो चुकी है। इस प्रकार का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर 18 सेकंड का कुछ ऑप्शन दिखा रहा है कि अगर आप क्लिक नहीं करते हैं तो 18 सेकंड के बाद में डायरेक्टली एलआईसी के पेज पर ये चला जाएगा। अगर आपको तुरंत इमीडिएटली बेस पर उस पेज पर जाना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये क्लिक करने के बाद में जैसे आपकी पेमेंट जब हो जाएगी, हो जाने के बाद में डायरेक्टली आप एलआईसी सर्विसेज का जो पेमेंट ऑप्शन वाला पेज है उस पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रीमियम पेमेंट इज सक्सेसफुल। अब आपकी जो पेमेंट है वो तो हो चुकी है, अब आपको क्या करना है, अपनी जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड करना है। रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, डाउनलोड रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में अब आप देख पा रहे हैं कि जो एलआईसी की पेमेंट रिसिप्ट है वह आपके सामने पीडीएफ के रूप में आ गई है। आप चाहें अपने मोबाइल में इसको पीडीएफ के थ्रू सेव कर सकते हैं, प्रिंटर है तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी एलआईसी की पेमेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करते हैं तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को हिट करना ना भूलें। बाद बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के नमस्कार और जय हिंद।